क्या आप कल्पना कर सकते हैं, एक ऐसा भी इंसान रहा था भारत के इतिहास में जिसने अपने पिता को खो दिया, जिसने अपने चारों बेटों का बलिदान देखा था, जिसने अपना घर तक छोड़ दिया था, जिसको एक समय पर दुश्मनों ने चारों तरफ से घेर लिया था, लेकिन फिर भी उस इंसान ने कभी अपनी जिंदगी में हार नहीं मानी। अगर आज आप छोटी सी असफलता से टूट जाते हैं, लोगों की बातों को सुनकर डर जाते हैं या अपनी जिंदगी से हार मान लेते हैं, तो आज की ये 10 मिनट की वीडियो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। आज की प्रेरणादायी कहानी है सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी की। साल 1666 में पटना साहिब में एक बालक का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया गोविंद राय। बचपन से ही उनकी अलग सी खूबियां थी। जहां दूसरे बच्चे खिलौनों से खेलते थे, तभी से गुरु गोविंद सिंह जी तलवार चलाना सीखते थे, घुड़सवारी सीखते थे और यहाँ तक कि युद्ध कलाएं सीखते थे। लेकिन जिंदगी ने उनकी परीक्षा लेना शुरू कर दी। जब गुरु गोविंद सिंह जी मात्र 9 साल के थे, तब उनके पिताजी ने धर्म की रक्षा के लिए और अपने समाज की रक्षा के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए अपना सिर कुर्बान कर दिया था। सोचिए, जिस उम्र में बच्चे अपने पिता का हाथ पकड़कर चलते हैं, उसी उम्र में गुरु गोविंद सिंह ने अपने पिता का बलिदान देखा था। इस घटना को देखने के बाद गुरु गोविंद सिंह जी टूटे नहीं, बल्कि उन्होंने अपने अंदर के डर को ही खत्म कर दिया। खालसा पंथ की नींव साल 1699 वैसाखी का वो दिन, जहां पर लाखों लोग एक साथ एकजुट होकर आए थे। वहां पर गुरु गोविंद सिंह जी ने उन सभी से एक सवाल पूछ लिया, क्या कोई धर्म की रक्षा के लिए अपना सिर दे सकता है? कुछ पलों के लिए पूरा मैदान शांत हो गया। सभी के चेहरे पर डर हो गया कि ये मतलब गुरु गोविंद सिंह जी, हमारे गुरु, हमारा सिर क्यों मांग रहे हैं। तभी कुछ ही देर के बाद एक पहला आदमी वहां पर आगे आया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा और फिर पांचवा, और इन्हीं को ही पंच प्यारे का नाम दिया गया। उस दिन गुरु गोविंद सिंह जी उन सारे लोगों को सिखाया कि बहादुरी केवल बातों से नहीं आती है, बल्कि त्याग और बलिदान से आती है। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की, और जब उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की तो उन्होंने हर एक इंसान से कहा, सही इंसान और सच्चा इंसान वही है जो कमजोर की रक्षा करे और अन्याय के सामने कभी न झुके। सबसे कठिन समय गुरु गोविंद सिंह के जीवन का सबसे कठिन और सबसे संघर्षपूर्ण समय रहा था, जब उनके चारों बेटों का बलिदान उनकी आंखों के सामने हो गया था। इतना बड़ा दुख शायद ही किसी पिता ने देखा होगा, लेकिन फिर भी गुरु गोविंद सिंह ने भगवान पर विश्वास नहीं छोड़ा। उन्होंने भगवान पर विश्वास किया और उन्होंने अंत में यही कहा, सत्य की ही जीत होती है, अन्याय हमेशा झुक जाता है। आज का युवा किस चीज से डरता है? लोग क्या कहेंगे, सोशल मीडिया की तुलना से। लेकिन जरा ये सोचिए, जिस गुरु गोविंद सिंह ने अपने पूरे परिवार को देश और धर्म की रक्षा के लिए समर्पित कर दिया था, अगर वो इतना बड़ा बलिदान देने के बाद भी नहीं हारे, तो आप इन छोटी छोटी परेशानियों से क्यों घबरा जाते हैं? जब आपको ऐसा लग रहा है कि लोग मेरे बारे में गलत सोच रहे हैं, जो आपके बारे में गलत सोच रहा है उसको सोचने दो। अगर आपका इरादा मजबूत है, अगर आपके हौसले में ताकत है, तो आपको कभी झुकना नहीं है, आपको अन्याय के सामने कभी रुकना नहीं है। जितना जोर से भाग सकते हो उतना जोर से भागो, और उस इंसान को, जिस इंसान ने आपको ठुकराया था, उस इंसान को कुछ ऐसा करके दिखा दो कि उसकी 7 पुश्तें भी आपकी कभी बराबरी न कर पाए। इसलिए आपको यही कहना चाहता हूं, जब भी आपका टूटने का मन कर रहा है, जब भी आपको ऐसा लग रहा है कि अब मैं टूट सकता हूं, अब मेरे से आगे नहीं हो पाएगा, अब मैं हार मान लेता हूं, नहीं, आपको हार नहीं माननी है। जब आपका हार मानने का मन करता है, एक बार ये सोच लेना कि वहीं से आपको सफलता मिलने वाली है, वहीं से आपको सक्सेस मिलने वाली है। जरा सा अगर आप पीछे रुक गए तो आपकी सफलता बेकार हो जाएगी। आपकी इतने दिनों की मेहनत जो आपने पहले की थी, एक साल लगाया था, 2 साल लगाए थे, 3 साल लगाए थे, वो सारी की सारी बेकार हो जाएगी अगर आपने एकदम से उस काम को छोड़ दिया। इसलिए कभी भी गिव अप नहीं करना, आपको कभी भी बीच में छोड़ के नहीं आना है। जितना हो सकता है आपको उतने एफर्ट्स करो, जितना आप सीख सकते हो, जितना आप ग्रहण कर सकते हो, उतना उस चीज को इंप्लीमेंट करो। जितना आपको नहीं आता है उसको बार बार सीखने की कोशिश करो, उसका बार बार अभ्यास करो। जब आपको पढ़ाई से डर लगता है तो पढ़ाई को बार बार करने की कोशिश करो। जब आपको ऐसा लगता है कि मैं एग्जाम में फेल हो जाऊंगा, उसको बार बार अभ्यास करो। उस चीज का 99% चांस है कि आप पास होगे, आपको कोई फेल नहीं कर सकता। कोई माई का लाल ऐसा नहीं जो आपको फेल कर जाए। इसलिए मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, जब भी मुसीबतें आ रही हैं जिंदगी में, कभी सुसाइड मत करो, कभी गलत कदम मत उठाओ। गुस्से में लिया गया गलत कदम आपकी पूरी जिंदगी को खत्म कर सकता है। इसलिए आपको यही कहना चाहता हूँ, जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन मेरा यही रहेगा, कृपया करके हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, कभी भी कोई भी मतलब गुस्से में कभी कोई कदम मत उठाना मेरे भाई, क्योंकि गुस्से में लिया हुआ कदम आपकी पूरी जिंदगी, आपके घर परिवार वालों की जिंदगी, आपके रिश्तेदारों की, सबकी ऐसी की तैसी कर देगा। इसलिए आपको यही कहना चाहता हूं मैं, जब आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी जिंदगी खराब हो रही है, भगवान मेरे को मतलब मेरे रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, मेरी मेहनत का मेरे को कुछ फल नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब है आप सही दिशा में हैं। आपको सफलता मिलने वाली है, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी, रुकना नहीं होगा। जब आपका रुकने का मन कर रहा है तब इस वीडियो को देखो और इतना ज्यादा अपने अंदर इंप्रूवमेंट करो, इतना ज्यादा परिवर्तन करो कि वो
खुद इतनी ज़्यादा इतनी लगन से मेहनत करो कि किस्मत की साली रो दे कि मैंने किस आदमी से पंगा लिया हुआ है। किस्मत भी आपके सामने झुक जाए कि अब मैं तेरे से हाथ जोड़ती हूँ, अब तेरे को सफलता मिलेगी और ज़रूर मिलेगी। इसलिए अपने एफर्ट्स इतने दे दो, अपनी खून पसीना इतना लगा दो किस चीज़ में कि कोई अगला माई का लाल नहीं है जो आपको हरा दे या आपकी बराबरी का दूसरा पैदा हो जाए। इसलिए आपको यही कहना चाहता हूँ, कभी रुकना मत, कभी झुकना मत और इस अकाउंट को फॉलो कर लेना। अगर आपको ऐसी मोटिवेशनल वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय श्री राम, जय श्री महाकाल।